हेलो, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बुक्स के बारे में बात करने से पहले इंटरनेशनल रिलेशंस के इम्पॉर्टेंट स्कूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में मेनली 4 इम्पॉर्टेंट स्कूल्स आता है। पहला है रियलिज़म, लिबरलिज़म, मार्क्सिज्म और चौथा कंस्ट्रक्टिविज्म। लेकिन जैसे ही नारीवाद मीन्स फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फेमिनिस्ट अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशंस में इम्पॉर्टेंस बनाते गया, वैसे ही एक नए स्कूल का जन्म हुआ, उसे फेमिनिज्म कहा जाता है, जिनमें सिंथिया इन लॉय ये लोग आया। फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी आया। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मीन्स क्या, जस्ट लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक दुनिया की जो अधिकतर आबादी थी वो एक कॉलोनी के रूप में थी। जो वेस्ट यूरोप के जो देश थे, जस्ट लाइक फ्रांस, इंग्लैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इन लोग के कब्जे में वो लोग थे। स्पेन इन लोग के कब्जा में था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे कंट्री ने अपनी कॉलोनी को छोड़ दिया, उसे आज़ाद कर दिया। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी बहुत सारी विचारधारा जन्म हुई, तो वो भी एक स्कूल का रूप ले लिया। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ रियलिज़म स्कूल के बुक्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, फेमिनिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के से रिलेटेड बुक्स के बारे में बात करूँगा। यहाँ पर हम रियलिज़म की बात कर रहे हैं, रियलिज़म के बुक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रियलिज़म के मॉडर्न फादर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में इनका रेफरेंस मैं देता हूँ, इनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और ये हैं प्रोफेसर जॉन जे मेर्साइमर, और ये फादर ऑफ ऑफेंसिव रियलिज़म इनको कहा जाता है। और मॉडर्न वे में मैं आपको कहूँ तो इनसे शानदार अभी तक मतलब पिछले 20-30 साल में बताया जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई शानदार थ्योरिस्ट, कोई शानदार स्कॉलर नहीं हुआ है। तो आगे में हम आपसे बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो पहला बुक्स है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। इसे लिखे हैं थ्यूसिडाइडस ने। बहुत सारे लोग इन्हें थ्यूसिडाइड्स बोलते हैं और मैं इन्हें थ्यूसिडाइडस बोलता हूँ, जैसा कि आप इन्हें जैसे भी प्रोनाउंस कर सके कीजिएगा। द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, ये ग्रीक जो सिटी स्टेट्स थे, एथेंस और स्पार्टा, इसके बीच लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई से क्या रिजल्ट निकला, इस पर लिखा गया था थ्यूसिडाइड्स ने, और इसे फर्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस का बुक्स कहा जाता है। उसके बाद लिवेथियन, इसे लिखा गया था थॉमस हॉब्स के द्वारा। थॉमस हॉब्स जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दिए थे और ये एक इंग्लिश थे, मीन्स इंग्लैंड के थे। फिर से तीसरा बुक इम्पॉर्टेंट बुक है द प्रिंस। इसे लिखा था निकोलो मैकियावेली ने। निकोलो मैकियावेली नाम से ही जाहिर होता है ये इटालियन थे, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस के वहाँ पर ये डिप्लोमेट थे। फिर से चौथा इंपॉर्टेंट बुक है 20 ईयर्स क्राइसिस। इसे लिखा था एच कार। एच कार एक इंग्लिश डिप्लोमेट थे। एच कार का एक अनदर इम्पॉर्टेंट बुक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। व्हाट इज़ हिस्ट्री। व्हाट इज़ हिस्ट्री भी एक बहुत ही लैंडमार्क बुक है। फिर से अब हम बात करते हैं दूसरे बुक्स के बारे में, और वो है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस। अगर आप में रटने की कला है, अगर आप कोई भी चीज़ को कितना जल्दी रट सकते हैं, उतना ही जल्दी अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं, सीरियस हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको इस किताब के बारे में पता होना चाहिए, रट लीजिए। इस किताब का ये जो टाइटल होता है ना, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये भी रट लीजिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि आखिर पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस तो है ही हांस जे मॉर्गेनथाउ की किताब, लेकिन इसका जो टाइटल है वो क्या है, तो द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। फिर से अनदर बुक के बारे में बात करूँ तो वो है किनिथ वॉल्ड्स का बुक। किनिथ वॉल्ड्स ने 2 बुक लिया। किनिथ वॉल्ड्स ने रियलिज़म, जो क्लासिकल रियलिज़म था, उससे एक नया अप्रोच, उसमें एक नया अप्रोच देकर न्यू रियलिज़म का स्टार्ट किया, और उन्होंने 2 किताब लिखा, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और फिर मैन, द स्टेट एंड द वॉर, ये किनिथ वॉल्ड्स ने लिखा। फिर से इन्होंने जो बुक लिखा जिससे कि न्यू रियलिज़म की स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर एक नए स्कॉलर आते हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं, जॉन जे मेर्साइमर। ये बुक लिखते हैं 2001 में, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये बोलते हैं कि नहीं, वॉल्ड साहब आपने जो लिखा है वो तो सही है ही, लेकिन इसमें ये एक अपना अप्रोच स्टार्ट कर देते हैं, उसे ही ऑफेंसिव रियलिज़म कहा जाता है। दैट्स वाई प्रोफेसर जॉन जे मेर्साइमर को फादर ऑफ ऑफेंसिव रियलिज़म भी कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट बुक आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आता है द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स। इसे लिखा था पॉल कैनेडी ने।
हालांकि मैं यहाँ पर एक बुक मैंने छोड़ दिया है, वो आप ऐड कर लीजिएगा, मैं गलती हो गया, मैं भूल गया। वो बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बाय क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। ये बुक लिखा गया बहुत बहुत सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। हालांकि अब हम बात करते हैं प्रोमिनेंट क्लासिकल रियलिस्ट के बारे में। तो प्रोमिनेंट क्लासिकल रियलिस्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया, हांस जेमॉर्गन था और रेनॉल्ड डिबोर, इनको क्रिश्चियन रियलिज्म का भी फादर कहा जाता है। फिर रेमंड आरोन, फिर जॉर्ज कीनन। जॉर्ज कीनन के बारे में यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इन्हें फादर ऑफ कंटेनमेंट भी कहा जाता है। जो कोल्ड वार के टाइम जो कि कंटेनमेंट पॉलिसी जो अपनाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, उसके जो पितामह थे, उन्होंने, जॉर्ज कीनन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कंटेनमेंट बनाया था। बोला था कि आपको कैसे कंटेन करना है सोवियत यूनियन को, आपको मार्शल प्लान बनाना है, आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाना है। इनकी ही कंटेनमेंट स्ट्रेटजी आगे चलकर नेटो का रूप लेती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट फिगर हैं क्लासिकल रियलिज्म में। फिर से हम बात करते हैं प्रोमिनेंट न्यो रियलिस्ट। तो न्यो रियलिस्ट में आते हैं रॉबर्ट जे आर्ट, फिर से रॉबर्ट गिल्पिन, इन्होंने हेजेमोनिक थ्योरी दिया था। बाद में हेजेमोनिक थ्योरी जो है वो आगे बढ़कर हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी में भी चेंज हुआ। फिर रॉबर्ट जॉविस आते हैं, फिर जॉन जेमरसाइमर, माय फेवरेट, फिर बैरी पोर्शन आते हैं, फिर किनेथ वॉल्ट्स आते हैं। इन्हें देखिए, जॉन जेमरसाइमर को फादर ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म कहा जाता है और किनेथ वॉल्ट्स को फादर ऑफ डिफेंसिव रियलिज्म कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर स्टीवन वॉल्ट को डिफेंसिव रियलिज्म में ही ये आते हैं। सो थैंक्स। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार। मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता हूँ लेकिन उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हो पाता। सो प्लीज़ प्लीज़।